I am Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग आप लोगों से, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, किसी से भी 2 या 2 से ज्यादा क्वालिटी लेक्चर्स के बाद सब्सक्रिप्शन के चार्जेस बिल्कुल नहीं मांगते। This channel is entirely free of cost. So what you guys are waiting for? Do subscribe our channel for quality lectures, quality MCQs and do get linked with our Telegram also, जिसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है YouTube के, क्योंकि उस टेलीग्राम पे हर संडे को क्वेश्चन पेपर्स अपलोड होते हैं फॉर द क्लास 9th and 10th एंड आई होप वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। आई नो दैट दे आर रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल, तो डू गेट लिंक्ड विद दी टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। तो चलो इन्हीं अच्छी सी बातों के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम 9th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में देखा कि आखिरकार सॉल्यूशंस क्या हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस देखे हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी कि मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में हमने पढ़ा। तो आज फटाफट से अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सस्पेंशन। अगर आप लोगों को सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से समझ आ गए, सस्पेंशन भी आ जाएगा। हाँ, पर अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं सुना हुआ तो भी अगर आज का लेक्चर आप मेरा सुनेंगे तो आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखिए बच्चों, अब ना सबसे पहले मैं आपसे ना 2 एग्जांपल्स की बात करती हूँ। आई विल बी टॉकिंग विद दी 2 सिंपल एग्जांपल्स विद यू पीपल टुडे। एक आपने ग्लास में लिया शुगर एंड वाटर, ठीक है। आपने क्या किया, एक ग्लास में तो एक मिक्सचर लिया, किसका, एक ग्लास लिया ये, और इसमें आपने मिक्सचर लिया बच्चों पानी का। इसमें आपने क्या किया, वाटर डाला, क्या किया, वाटर डाला, और इस वाटर में आपने क्या डाली, साथ में शुगर डाली। क्या डाली, शुगर डाली, ठीक है। आपने यहां पे एज अ सॉल्वेंट क्या लिया, पानी लिया, और सोल्यूट क्या लिया, शुगर ली। चलिए अब एक और बीकर लेते हैं। अब आपने क्या किया, इस ग्लास में सॉल्वेंट तो सेम रखा, पानी, सॉल्वेंट तो आपने सेम रखा, वाटर, पर अब आपने एज अ सोल्यूट इसमें क्या डाला, आटा डाला, वो हाँ वही व्हीट, गूंदने वाला आटा, ठीक है। तब आपने इसमें एज अ सॉल्वेंट लिया था पानी और शुगर ली थी सोल्यूट। इसमें आपने एज अ सॉल्वेंट लिया वाटर और व्हीट लिया एज अ सोल्यूट। तो अब क्या हुआ, अब आपके 2 सॉल्यूशंस बन गए। एज अ रिजल्ट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या हुआ आपका, ये क्या बन गया, एक आपका पूरा का पूरा जो है वो चीनी प्लस पानी का, शुगर प्लस वाटर का एक सॉल्यूशन बन गया। शुगर प्लस वाटर का एक मिक्सचर बना ये। सिमिलरली जो आपने आटा पानी में मिलाया, एक मिक्सचर इसका बन गया। अब आपने जो ये आटा पानी में मिलाया था, एक मिक्सचर जो है बच्चों इसका बन गया, ठीक है, एक मिक्सचर जो है वो इसका बना। ठीक है, तो हमने 2 चीजें करी। इसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करती हूं कि ये पानी है, ये पानी है, और इसमें यूनिफॉर्मली जो है आपके यहाँ पे शुगर जो है वो ऊपर से नीचे तक एक जैसी है, टक 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 टक, ठीक है। चलिए अब अगर आप इन दोनों ही ग्लासेस को खुद देखें तो आप बहुत समझदार हैं, आपको इन दोनों ही ग्लासेस में खुद ही बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है कि ये जो चीनी और पानी का जो मिक्सचर आपको दिखा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो मिक्सचर्स हैं वो 2 तरह के हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो हमें खुद दिख रहा है कि ये जो चीनी और पानी का मिक्सचर है, चीनी ऊपर से नीचे तक पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, पानी में ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है। ऐसा नहीं है
ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहां से ग्लास पानी और चीनी का मिक्सचर थोड़ा सा दूसरे ग्लास में डालूं तो उसमें चीनी के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, ठीक है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि इस पोर्शन में चीनी और पानी के पार्टिकल्स कम है, मतलब कि चीनी के जो पार्टिकल्स हैं इंटायरली पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सेम है। ये बात आपको समझ में आई? दोबारा से देखिए, दोबारा से देखिए, फटाफट से ये बात हम कर चुके हैं कि जब मैंने इस पानी और चीनी के मिक्सचर को देखा, जब मैंने इस पानी और चीनी के मिक्सचर को देखा, मैं रैंडमली अब ड्रॉ कर रही हूँ फास्ट 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 फास्ट, ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि चाहे मैं ये पोर्शन उठाऊं ग्लास के पानी में से, ठीक है, ये पोर्शन उठाऊं चाहे मिक्सचर में से, या फिर मैं चाहे यहां से उठाऊं मिक्सचर, ठीक है, तो बेसिकली जो चीनी के पार्टिकल्स हैं जिस तरह वो ऊपर है उसी तरह वो नीचे हैं, जितने पार्टिकल्स ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं, कुछ अलग नहीं दिख रहे हमें। अगर मैं पूरा एक मेरा ग्लास है उसमें चीनी और पानी है तो जब मैं उसको देख रही हूं तो वो मुझे यूनिफॉर्मली कहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा कि चीनी के 2 पार्टिकल्स ऊपर टहल रहे हैं और 5-7 पार्टिकल्स नीचे पड़े हैं। उसके पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली ऊपर से नीचे तक जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ग्लास में, है ना। तो ऐसा ही जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो जब सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो ये चीनी आपकी पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ऐसे मिक्सचर्स को हम बच्चों क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस बोलते हैं, यही बोलते हैं। एंड होमोजीनियस जो मिक्सचर्स हैं उनको हमने क्या नाम दिया था? ऐसे मिक्सचर्स जिनमें जो आपका सॉल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ग्लास में या पूरे किसी भी सॉल्वेंट में। द मिक्सचर्स इन विच योर सोल्यूट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्वेंट इज नोन एज योर होमोजीनियस मिक्सचर्स। और होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही हमने क्या नाम दिया था? सॉल्यूशंस का नाम दिया था। होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम क्या कहा था? सॉल्यूशंस कहा था। अब अगर देखो जो चीनी और पानी का जो मिक्सचर है, जो उसका सॉल्यूशन है जिसमें चीनी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है पानी में, ये नहीं कि चीनी के पार्टिकल्स ऊपर ज्यादा है या नीचे कम है या नीचे ज्यादा ऊपर कम है, किसी भी पोर्शन में उस सॉल्यूशन के ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म है वो पार्टिकल्स चीनी के ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ये बात अगर आप टेस्ट भी करते हैं, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, टेस्ट भी कर रहे हैं आप, मान लो चीनी और पानी का घोल जो है उसको पी रहे हैं आप, तो आपको पूरे के पूरे ग्लास में वो सेम टेस्ट आएगा। द कंडीशन इज कि अगर आपने प्रॉपरली जो है वो सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो थे हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स जिनको हमने नाम दिया सॉल्यूशन। और मोर ओवर जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूशन में जो बेसिकली आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहे थे। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में, चीनी जो आपकी पानी में घुली हुई है, क्या आप उसको अगर ऐसे करके देख रहे हो आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो हमारी नेकेड आईज को विजिबल नहीं थे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने सॉल्यूशन की देखी थी। तो सॉल्यूशन से ही हट के जो ये जो चीज है, अब हम इस पर आते हैं। जो ये हमारा ये वाला जो ये हमारा व्हीट प्लस वाटर का जो मिक्सचर है, इसकी मैं बात करती हूं। चलो तुम अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट कर लो, पानी लेकर आओ ग्लास में, उसमें थोड़ा सा आटा डाल दो, 1 चम्मच ही आटा डाल दो और उसको मिक्स कर दो। तो क्या वो आपका आटा जिस तरह चीनी पानी में यूनिफॉर्मली घुल रही थी, क्या वो आपका आटा भी उसी तरह पानी में यूनिफॉर्मली घुल रहा है? क्या आपको आटा दिख रहा है पानी में? आपने जब मिक्स कर दिया उसके बाद क्या आपको वो व्हीट के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं? चीनी की तरह, पहला जवाब, चीनी की तरह जो आटा है वो इनविजिबल नहीं है हमारी नेकेड आइज को। जब हमने आटे और पानी का मिक्सचर मिक्स कर दिया, हमें आटे का जो पार्टिकल्स हैं वो दिखते हैं, और कहीं ज्यादा दिख रहे हैं, कहीं कम दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आटा तुमने पानी में मिक्स किया तो मे बी यहाँ पे पार्टिकल्स व्हीट के ज्यादा हैं सॉल्यूट के, यहाँ पे मे बी कम है, सबसे नीचे में भी सबसे कम है।
ठीक है, तो ये तो मैं रैंडमली बता रही हूँ। जब तुमने मिक्स किया मे बी नीचे ज्यादा थे, ऊपर कम थे, सबसे ऊपर कम थे। तो बेसिकली क्या था कि जब तुमने आटा को पानी में डिसॉल्व किया तो वो कुछ सेकंड्स के लिए तो ऐसा लगता है कि हाँ यार डिसॉल्व हो गया, पर जैसा ही तुम उसे डिसॉल्व करना छोड़ते हो तो तुम्हें अलग अलग जो है वो आटे के कंपोनेंट्स जो है वो पानी में दिखते हैं। अलग अलग जो है वो आटे के कंपोनेंट्स जो है, आटा जो है, आटे के कंपोनेंट्स नहीं, ऑब्वियसली आटा के जो पार्टिकल्स है वो तुम्हें अलग अलग से पानी में दिखते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इसका मतलब जो ये आटा और पानी है, इसका मतलब ये जो आटा और पानी है, क्योंकि जो सॉल्यूट है यहाँ पर, जो हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन सा है? हमारा आटा। सॉल्यूट कौन सा है बच्चों? हमारा आटा। इसका मतलब जो ये आटा है, इसका मतलब जो ये आटा है वो पानी में यूनिफॉर्मली ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब जो सॉल्यूट है जब वो पानी में ऊपर से नीचे तक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि वो क्या है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका मतलब वो क्या है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। ये बात समझ में आई? अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, क्योंकि वो मिक्स प्रॉपरली नहीं हो रहा, सिर्फ जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हुए हैं आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स में, लिक्विड के पार्टिकल्स में। ये बात आपको समझ में आई कि जो आपका सॉलिड आटा है वो प्रॉपरली उसमें डिसॉल्व नहीं हुआ आपके पानी के अंदर। आपका बेसिकली जो सॉलिड व्हीट है वो लिक्विड सॉल्वेंट में सिर्फ सस्पेंड हुए उसके पार्टिकल्स। ये बात आपको समझ में आई? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो ऐसे ही टाइप के जो हमारे हिट्रोजीनियस सिस्टम्स हैं, जिनमें जो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो आपके सॉल्वेंट में बेसिकली सिर्फ सस्पेंड हुए होते हैं, प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हुए होते, या फिर मैं कह सकती हूँ डिस्पर्स हुए होते हैं, स्प्रेड हुए होते हैं, उसमें प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हो रखे होते। ऐसे ही सिस्टम्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशंस बोलते हैं। ऐसे ही हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। सो आटा पानी के अंदर, wheat in water is a good example of your suspension। पानी के अंदर जब आप आटा मिक्स करते हैं तो वो क्या बना देती है? आटा के जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते उसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर these yellow dots are your particles of wheat and the white one is your आटा। तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। इस पोर्शन में पार्टिकल्स अलग हैं सॉल्यूट के, इस पानी के पोर्शन में, इस मिक्सचर के पोर्शन में अलग हैं। सो ऐसे ही हिट्रोजीनियस सिस्टम्स, जिनमें हिट्रोजीनियस सिस्टम्स या फिर नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स भी आप कह सकते हैं, जिनमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं दे आर सस्पेंडेड, दे आर नॉट प्रॉपरली डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व नहीं हो रखे होते वो प्रॉपरली, दे आर जस्ट सस्पेंडेड। द सिस्टम्स, आप मेरे साथ लिखिए बच्चों इस बात को, द सिस्टम्स इन विच solute particles are suspended in solvent। वो सॉल्वेंट क्या हो सकता है? लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है। जनरली लिक्विड लेते हैं हम, ठीक है, इट इज जनरली लिक्विड, ठीक है, बट इट मे बी गैस ऑल्सो। और सॉल्यूट कौन सा होता है? सॉलिड होता है। सॉल्यूट इज ऑलवेज जनरली सॉलिड। Systems in which solute particles are suspended in solvent are called suspensions। are called suspensions। बेसिकली वो सस्पेंड हुए होते हैं, डिस्पर्स करे हुए हैं, स्प्रेड हुए उसके अंदर, पर प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं हुए। तो ऐसे ही सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंशंस बोलते हैं। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमने देखा कि आखिरकार, अब एक और बात बताओ, तो आटा जो है उसके पार्टिकल्स तो आपको इसका मतलब नेकेड आइज से नजर आ रहे हैं। यू आर एबल टू सी द व्हीट फ्लावर,
जो आपका आटा है जो पानी में मिक्स हुआ वो हमें दिखता है कि हाँ यार ऊपर ज्यादा है, बीच में इतने पार्टिकल्स हैं, या दिख रहे हैं उसके पार्टिकल्स हमें, है ना। इसका मतलब सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े होते हैं साइज में कि हमें नेकेड आई से नजर आते हैं। इसका मतलब जो सस्पेंशन है उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं दे आर बिग इनफ कि हमें नेकेड आई से नजर आए। बट सॉल्यूशंस में हमने देखा था कि जो सॉल्यूशंस थे उनमें सॉल्यूट के पार्टिकल जैसे चीनी ही थी बहुत माइन्यूट होते हैं और वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते। क्लियर है ये बात। और भी सस्पेंशन की जो है बच्चों प्रॉपर्टीज हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में फुल फ्लेज लेक्चर में देखेंगे कि आखिरकार व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सो स्टे ट्यून्ड, जॉइन मी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमारे चैनल को देखते रहो फॉर योर क्वालिटी लेक्चर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।